हेलो एवरीवन। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो और अप्लाई कर करके थक चुके हो, आपके पास रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आज का अपडेट आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैंने पर्सनली अप्लाई किया है। मैंने अप्लाई किया था कल रात ही, इन्होंने अपडेट किया है और मैंने कल रात अप्लाई किया। मुझे आज मॉर्निंग में इनका रिस्पॉन्स आ गया, तो बहुत जल्दी ये लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो एक बहुत प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ या शेयर करना चाहती हूँ ये अपडेट। मैंने पहले भी अपडेट शेयर किया था, कुछ टाइम पहले आया था, बट रिसेंटली ये वापस से इन्होंने अपडेट किया और इनके पास 50 वैकेंसीज आई हुई हैं। दैट मीन्स आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा, तो इनके पास वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए ये बहुत एक्टिवली देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी दे रहे हैं। तो इनके पास 2 वैकेंसीज आई हुई है, इनसाइड सेल्स के लिए भी हायर कर रहे हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th पास आउट मिनिमम उन्होंने 10th मांगा हुआ है, तो 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी इसके लिए एलिजिबल रहेगा और अप्लाई कर सकता है। कंपनी की बात करूँ तो नो ब्रोकर कंपनी की तरफ से आई हुई है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, बट वापस से बता देती हूँ। ये कंपनी जो है प्रॉपर्टीज़ का रीसेल होता है, बाइंग सेलिंग और जो भी रेंटिंग करते हैं उन लोगों की हेल्प करती है, ताकि जैसे आपने देखा होगा ब्रोकर जो बीच में होते हैं इंटरमीडिएट्स, वो हमेशा ब्रोकरेज लेते हैं, तो वो ब्रोकरेज ना ले, कोई भी अवॉइड, वो चीज़ें हटाने के लिए इन्होंने कंपनी स्टार्ट की है। ये कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं, उसके लिए ये कंपनी बनी हुई है स्पेशली। बहुत जल्दी इन्होंने फास्ट पेस में ग्रो किया हुआ है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ये। तो इस कंपनी के बारे में अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉयज़ काफ़ी सेटिस्फाइड है, इनको अवार्ड्स भी बहुत अवार्ड मिले हुए हैं बहुत सारे। तो इनके रेगुलर बेसिस में अपडेट आते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा रोल्स के लिए हायर करते हैं। तो इस रोल के लिए भी लेटेस्ट आया हुआ था, मैं आपको पूरा ऑन स्क्रीन बताने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें आपको अपना पर्सनल लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या एडिशनल चीज़ें उन्होंने मांगी हुई है, क्या आप अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा, आपके छुट्टी कितनी रहेगी, कितने दिन आपको काम करना होगा, कंप्लीट चीज़ें मैं आपको ऑन स्क्रीन बताने वाली हूँ। तो इसलिए आपको वीडियो को ज़रूर देखना है एंड तक। और मैं ये भी बताऊँगी कि मेरे को इनका क्या रिस्पॉन्स है, उसके बाद क्या प्रोसेस होते हैं और आप इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो कंप्लीट चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। तो अभी मूव करते हैं ऑन स्क्रीन। उससे पहले अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस में ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आती रहती हूँ। यहाँ पर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाएगी, प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे अपडेट्स मैंने किए हुए हैं, तो वहाँ पर आप लेटेस्ट चेक कर सकते हो। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, रेगुलर बेसिस में आपको अपडेट मिलेंगे, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जो नीड में है उन तक भी अपडेट पहुँच सके। तो अभी हम मूव करते हैं, जॉब ओपनिंग हम देख लेते हैं जो आज ही आई हुई है, कहाँ से मैंने पिक की है और कहाँ ये अपडेट के बाद आपका क्या प्रोसेस रहता है, पूरी चीज़ें बता देती हूँ। तो ये जो अपडेट आया हुआ है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का आया हुआ है, नो ब्रोकर कंपनी की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पर देखो आप, ये फ्रेशर हायर कर रहे हैं, 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। दैट मीन्स फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। 50 ओपनिंग्स इनके पास आई हुई है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक इनके पास बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। बाकी रिमोट रोल ही रहने वाला है, तो जॉब टाइटल आपको जो रहेगा वो कस्टमर सर्विस एक्सपर्ट का रहेगा, बट इनके पास इनसाइड सेल्स की भी आई हुई है। मैं आगे आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ, जो अपनी मेल दिखाऊंगी जो मेरे को उनकी तरफ से रिसीव हुई है, उसमें साफ आपको पता चल जाएगा कि 2 रोल के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पे पैन इंडिया हायरिंग इनकी चल रही है एंड आपका वर्क फ्रॉम होम रहेगा। तो जिनको डाउट होता है कि ऑफिस ना बुला दे, तो उनके लिए साफ मेंशन किया हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम रोल रहने वाला है। सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे 12 से 14 हज़ार इन हैंड मिलेगा, प्लस 2000 यहाँ पे नेट अलाउंस, मतलब 16 हज़ार तक आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में इंसेंटिव अलग से मिलते हैं जो आपके परफॉर्मेंस बेसिस में रहते हैं। क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पे क्या मेंशन की हुई है कि एजुकेशन, अगर आपने 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, डिप्लोमा आपने किया है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इन्होंने बोली हुई है। देन गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, लैंग्वेज रिक्वायर्ड में इंग्लिश, कन्नडा एंड तमिल उन्होंने कहा हुआ है। प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस, एक्सेल या वर्ड, तो MS ऑफिस का नॉलेज आपको होना चाहिए, एक्सेल वर्ड हर कोई मांगता है। बाकी जो स्किल्स हैं लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स, न्यूमेरिकल एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये स्किल्स आप अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे आपका जो रेज्यूमे है वो हाईलाइट हो जाता है एंड शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें शुड बी फ्लेक्सिबल फॉर डे शिफ्ट, तो आपकी इसमें डे शिफ्ट रहने वाली, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आपका रोटेशनल शिफ्ट नहीं रहेगी इसमें। 9 आवर्स का आपका लॉग इन रहेगा 8 AM से 10 PM के बीच में। कंफर्टेबल विद वर्किंग 6 days अ वीक, तो आपका 6 days, हफ्ते में 6 दिन आपका इसमें काम रहेगा। एंड वीक ऑफ विल बी ऑन वीक डेज, तो आपका सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होगी, बल्कि आपका वीक डेज में रहेगा, मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपकी छुट्टी रहने वाली है इसमें। ये इन्होंने एक चीज़ें बोली हुई है। बाकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। लैपटॉप आपके पास आपका खुद का होना चाहिए विद वेबकैम, तो उसमें वेबकैम वर्किंग होना चाहिए, जो मतलब
मतलब ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे कि वेबकैम काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट है इसमें आपके पास गुड इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए और आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होता रहता है, तो वो इन्होंने इसलिए पावर बैकअप मांगते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। अब बात करते हैं कि आप रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप देखिए स्किल्स में जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि आप एमएस ऑफिस ऐड कीजिए, एक्सेल, वर्ड और कम्युनिकेशन स्किल्स कीजिए, इंटरपर्सनल स्किल्स, और आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स कर सकते हो। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वो सेल्स, B2C सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, टेली और इनसाइड सेल्स और रिटेल सेल्स जैसे यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। बाकी जो एक्सपीरियंस नहीं है वो बेसिक जो स्किल्स हैं वो आप ऐड ऑन कीजिए। तो यहाँ पर जो ये रोल है, इस कंपनी के बारे में मैंने पहले बताया था, रियल एस्टेट की ये कंपनी है, बट अगर आप इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप यहाँ पे रिव्यूज़ में भी क्लिक करोगे तो देखो एम्बिशन खुल जाता है, और एम्बिशन से आप वापस से कंपनी के बारे में इनके रिव्यूज़ देख सकते हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो सैलरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, तो आपको 16,000 इन हैंड यहाँ पे मिलेगी, प्लस अलाउंसेस अलग से मिलेगा, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। मैंने पहले भी ये ओपनिंग डिस्कस की थी, ये लास्ट अपडेट हुई थी, बट वापस इन लोगों ने अपडेट किया है क्योंकि इनके पास और ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं, और ये जो HR हैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो इसलिए कभी भी आप अप्लाई कीजिए उससे पहले अपने रेज्यूमे को थोड़ा सा टेलर कीजिए, थोड़ा सा स्किल्स मैच कीजिए, ताकि आपका रेज्यूमे जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाए। तो अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है तो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स आता है, चाहे आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई करो। तो ऐसा नहीं होता कि फ्रेशर को रिस्पॉन्स नहीं आता। अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेंगे कि मेरे को कहाँ से मेल आई है, कब मेल आई है, सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो मुझे 11:14 में मेल रिसीव हुई है, थैंक्स फॉर अप्लाइंग इन नो ब्रोकर। यहाँ पर इन्होंने मुझे मेल भेजी हुई है जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में गूगल फॉर्म फिल करना है। ये गूगल फॉर्म दे रखा है, थोड़ा बहुत उन्होंने कंपनी के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, और बताया हुआ कि और एप्लीकेशन इस वो वर्क फ्रॉम होम। तो आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये रिमोट रोल रहेगा। रोल देखो इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर कस्टमर सर्विस, तो दोनों रोल इनके पास आए हुए हैं। एक्सपीरियंस में 0 to 3 ईयर्स का मांगा हुआ है। एडुकेशन में 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएट, तो मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल है। तो सैलरी में 14 से 16,000 तक मिलेगा, प्लस अनलिमिटेड इंसेंटिव। तो परफॉर्मेंस बेसिस में इंसेंटिव आपको मिलता रहता है। लैंग्वेजेस में देखो इन्होंने बोला है इंग्लिश प्लस कन्नड़ा या तमिल, तेलुगु, हिंदी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे इनको इंग्लिश प्लस हिंदी हो अगर आपको आती है तो भी चलेगा। अगर आपको नहीं आती है, इंग्लिश प्लस कन्नड़ा आती है तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। इंग्लिश तमिल आती है, इंग्लिश तेलुगु आती है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। बट अगर आपको सिर्फ दोनों की दोनों साउथ इंडियन लैंग्वेज आती है, लाइक आपको कन्नड़ा तमिल आती है, या फिर आपको तमिल तेलुगु आती है, या फिर आपको कन्नड़ा तेलुगु आती है, तो भी आप एलिजिबल इसमें रहोगे। तो आपको मतलब 2 लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए, या फिर इंग्लिश के साथ कोई और कॉम्बिनेशन, या फिर दो साउथ का कॉम्बिनेशन। ये आपकी मिनिमम इसमें क्राइटेरिया है। बाकी यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ कि आपका लैपटॉप जो है वो वर्किंग होना चाहिए, और उसमें वेबकैम वर्किंग होना चाहिए, साथ में आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ें इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगी इस रोल के लिए। अब आपको इस प्रोसेस के बाद क्या करना है, सबसे पहले इस लिंक में आपको, जब आप अप्लाई करोगे तो इसमें आपको डायरेक्टली अप्लाई करना और आपका अप्लाई हो जाता है। बट अगर अप्लाई नहीं होता, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछें तो क्वेश्चन भी बेसिक होंगे, लाइक अगर आपका कुछ क्वेश्चन इस टाइप के पूछ दिए जाएंगे कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप इमीडिएटली बेसिस में ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन की पूछ के आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद HR आपको मेल भेजते हैं। लोगों ने मुझे ये मेल भेजा है, तो आपको इस फॉर्म में क्लिक करना है। आप जैसे इस फॉर्म में क्लिक करते हो तो इनका एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है। तो ये गूगल फॉर्म आप देख सकते हो, नो ब्रोकर की तरफ से गूगल फॉर्म आया हुआ है। यहाँ पर ये लोग देखो नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एज मांग रहे हैं, आपकी एज कितनी है, लैपटॉप और वाईफाई है या नहीं है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर मार्क करेंगे, और एडुकेशन स्टेटस में परसुइंग या कंप्लीटेड जो भी आपका है वो आप मार्क कर सकते हो। और विच रोल आर यू इंटरेस्टेड, तो साफ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन से रोल में इंटरेस्टेड हो। दैट मीन्स अगर आप इनसाइड सेल्स या कस्टमर सपोर्ट कौन से में इंटरेस्टेड हो, और अगर दोनों में हो तो आप बोथ में मार्क कर सकते हो। वो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस में आपको टीम अलॉट कर देंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करना होगा। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो, उसके बाद आपका रेज्यूमे सबमिट कर दोगे तो आपकी डिटेल वहाँ पर चली जाएगी। आगे आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बता देंगे। इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है पर्सनल। तो कभी भी इंटरव्यू प्रिपेयर करने से पहले आपको कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ना है। नो ब्रोकर कंपनी के बारे में भी पढ़िए। कस्टमर सर्विस रोल क्या होता है उसके बारे में आपको कंप्लीट चीज़ें पता होनी चाहिए। आप रिसर्च कीजिए, लाइक आप गूगल में या फिर यूट्यूब हेल्प ले सकते हो, कस्टमर सर्विस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट होता है, मतलब आपको नहीं मिल रहा है, तो चैट GPT का यूज़ कीजिए।
कीजिए, चैट जीपीटी में सर्च कीजिए कि मेरा इंटरव्यू है एट नो ब्रोकर कस्टमर सर्विस रोल के लिए, तो इसके लिए मुझे आंसर्स, क्वेश्चंस विद आंसर्स बताओ, तो वो एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो मैं बताऊँगी। रेज्यूमे को भी टेलर करो, मैं आपको हमेशा डिस्कस करती हूँ। ऐप्स आते हैं बहुत सारे जिसमें आपको पूरी कंप्लीट चीज़ें नहीं चेंज करनी होती। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपके पास बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे आपका बहुत बड़ा रेज्यूमे है तो अगर आपको सिर्फ एक स्किल चेंज करनी है तो आप वो स्किल चेंज करके डाउनलोड कर सकते हो। रेज्यूमे आपको कंप्लीट डिटेल वापस से नहीं फिल करनी होगी या फिर चेंज नहीं करनी होगी, सिर्फ एक चीज़ को, एक लाइन को आपको चेंज करना है। और बहुत सारे फ्री ऐप्स आते हैं, अगर आपको उन ऐप के बारे में जानना होगा तो उनके नेम्स भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। वो एक बहुत हेल्पफुल ऐप्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें चेंज कर सकते हो। तो वो एक बहुत चीज़ें हेल्पफुल चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। इंटरव्यू के लिए आप चैट जीपीटी और कोई भी जेमिनी वगैरह यूज़ कर सकते हो। बाकी आप जो ऐप रेज्यूमे है उसके लिए आप ऐप्स यूज़ कर सकते हो, फ्री ऐप्स, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ताकि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सके और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी मैंने कंप्लीट चीज़ें डिस्कस कर दी है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबका रिप्लाई करने का। और वापस से रिमाइंड कराऊंगी, पहली बार यहाँ पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको रेगुलर बेसिस में ऐसी अपडेट मिलते रहेंगे। मेरी प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। थैंक यू।